नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? बात कर रहे थे जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो जाती हैं तो क्या होता है? तो आइए देखते हैं आगे की जानकारी हमारे इस भाग में। और इसमें कुछ लोग तो शादीशुदा होते हैं और कुछ लोग अनमैरिड होते हैं। जो मैरिड होते हैं, उनमें जनरली ये देखने में आता है कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज होती है इससे खुश नहीं होते हैं और जनरली इनकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है। इन्हें किसी न किसी कारणवश दूसरी शादी करनी पड़ती है। इनकी जो फर्स्ट वाइफ़ होती है, उससे इन्हें कोई संतान भी प्राप्त नहीं होती है। तो संतान का सुख इन्हें दूसरी बीवी से ही मिलता है और जो भी ये उन्नति करते हैं, ये दूसरी शादी के बाद ही करते हैं। और जो अनमैरिड होते हैं, वो थोड़े बेपरवाह होते हैं, थोड़ा लापरवाह टाइप के होते हैं। और इनके जो दोस्त लोग होते हैं, उनकी संख्या भी कम ही होती है। ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते हैं क्योंकि अपने में रहना पसंद करते हैं और बातें करने में ये चतुर होते हैं लेकिन बातें कम करते हैं। और कभी-कभी ये लोग हृदय के स्थान पे मस्तिष्क से और कभी-कभी मस्तिष्क के स्थान पे हृदय से काम लेते हैं जिसकी वज़ह से इन्हें जीवन में बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। इससे इन्हें काफ़ी कष्ट और हानि उठानी पड़ जाती है। और अगर कभी लोगों के बीच में है, तो इन्हें नीचा भी देखना पड़ जाता है। और दोस्तों, अगर गलती से ऐसे मनुष्य के हाथ में जिसमें मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो गई है, अगर गलती से अंगूठा गांठदार, गुत्थेदार और छोटा हो जाता है, यहाँ पे मांसल होगा। ये जो साइज़ है अंगूठे का ये छोटा हो जाता है और यहाँ पे मांसल हो जाता है। तो ऐसे लोगों की आवाज़ जो है कठोर होती है। अगर थंब जो है नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ का बना हुआ है, तो इनकी वाणी मधुर होगी, आकर्षक होगी। लेकिन अगर अंगूठा छोटा है और गांठदार है, गुत्थेदार है, मांसल है, तो ऐसे लोग की जो वाणी होती है कठोर हो जाती है। जब भी बोलेंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे जिससे गुस्सा ही आएगी। और अगर आप उनसे बात करने जाओगे तो आपका उनसे झगड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधानी से और सँभल कर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जिनके अंगूठे पतले, लंबे और लचकदार होते हैं, उनकी आवाज़ आपको मधुर और कभी-कभी ये लोग ऐसी बात करेंगे कि इनको जैसे लगेगा कि इनके ज्ञान ही नहीं है और कभी-कभी बहुत ज्ञानी वाली बात करेंगे। और अगर इस अवस्था के साथ में और भी कोई नेगेटिव साइन्स अगर हाथ में हैं, तो ऐसे मनुष्य का हृदय एकदम भावना विहीन हो जाता है, नीरस हो जाता है, उसमें प्यार की कोई संभावना नहीं होती है और ऐसे लोग अकेले जीवन जीना पसंद करते हैं। और कभी-कभी दोस्तों, ये लोग गुस्से में आकर आत्महत्या या दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि भाव शून्य होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। दोस्तों, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का एक हो जाना कोई भी शुभ प्रभाव नहीं देता है, इसलिए ये लोग नॉर्मल ही लाइफ़ जीते हैं। इसलिए पामिस्ट्री में ये दोनों का एक हो जाना एक अशुभ लक्षण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जय श्री श्याम बोलना ना भूलें दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों।